नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अर्शिया इस कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी के नंबर्स कैसे, उन सब के बारे में हम आज के वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी आने वाले समय में कैसा ग्रोथ कर सकती है और हमें कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अर्शिया ये कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है, जिसमें कंपनी फ्री ट्रेड, वार हाउसिंग जोन, रेल और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही में प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, इंडस्ट्रियल और डिस्ट्रीब्यूशन हब्स, साथ ही में इनलैंड कंटेनर डिपोट, डोमेस्टिक वार हाउसिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक और साथ ही में जो मैनेजमेंट सॉल्यूशन है उसको कंपनी सप्लाई चेन्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और साथ ही में कंपनी डाटा सेंटर्स में भी यहाँ पर काम करती है। तो पूरा कंपनी के रिलेटेड जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो देखने से पता चलता है कि कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और पिछले कुछ दिनों पहले अगर हम देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए एक अच्छी पॉलिसीज़ यहाँ पर अनाउंसमेंट की, जिस पॉलिसीज़ का इस कंपनी को भी बहुत ही अच्छे से बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इसके लिए कंपनी को अपने बिजनेस में कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। साथ में कंपनी को अपने जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर्स है वो भी अच्छे दिखाने पड़ेंगे, तभी इस लॉजिस्टिक की जो पॉलिसी है उसका इस कंपनी को बेनिफिट होगा। तो कंपनी का बिजनेस है वो हमें अच्छा देखने को मिला है और उसको गवर्नमेंट भी अच्छा सपोर्ट कर रही है, जो कि इस कंपनी के फ्यूचर के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन साथ ही में कंपनी के इस बिज़नेस में फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड कुछ रेशोज देखेंगे। तो कंपनी का आरओसी का परसेंटेज -2.06 है और कंपनी का आरओई देखेंगे तो -102% का है। तो आरओसी के नंबर हमें माइनस में देखने को मिले, लेकिन आरओई के नंबर अगर हम देखेंगे तो ये माइनस में है, लेकिन ये नंबर से वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। तो इसमें कंपनी को बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दोनों मतलब आरओसी और आरओई दोनों में कंपनी के जो निगेटिव में नंबर्स है वो कंपनी को पॉजिटिव यहाँ पर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तभी कंपनी की परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में अच्छा कांस्टेंट यहाँ पर हो पाएगा। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। पिछले 6 सालों का कंपनी का रिलेटेड डेटा देखेंगे और सबसे पहले इसमें सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 259 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 289 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल भी कंपनी का सेल्स बढ़कर 294 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी का जो सेल्स है उसमें लगभग 150 करोड़ का यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला और ये 143 करोड़। इसके अगले साल मार्च 22 में 150 करोड़ और मार्च 23 में 143 करोड़। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर हुई। और इसी वजह से अगर हम पिछले 5 सालों का सेल्स का एवरेज ग्रोथ देखेंगे -11% का हमें देखने को मिला, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो कंपनी अपने सेल्स में अपने परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर डाउन कर रही है। और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने अपने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट पॉजिटिव में कंपनी ने जनरेट किए। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो जिस तरह कंपनी का सेल्स में परफॉर्मेंस अप एंड डाउन्स हुए, उस वजह से अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स भी बहुत ही अप एंड डाउन्स हमें देखने को मिले। तो इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी नंबर्स है वो हमें बहुत ही अप एंड डाउन्स और वोलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी को स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और उसके साथ ही में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो ये भी हमें बहुत ही अप एंड डाउन्स यहाँ पर करते हुए देखने को मिले। तो इसमें भी कंपनी को स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 31 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि इसके अगले 3 साल देखेंगे तो कंपनी लॉस में देखने को मिली। इसके अगले साल देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 424 करोड़ का जरूर हुआ, लेकिन इसके अगले साल मतलब मार्च 23 में फिर से कंपनी लॉस में गई। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अगर हम नंबर्स देखेंगे तो हमें ज़्यादातर स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और इसमें कंपनी के नंबर से
वो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं। तो इसी वजह से हम इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो कंसिस्टेंट हमें ये प्लस और माइनस में जाते हुए देखने को मिले, तो इसमें भी नंबर में कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स के ग्रोथ के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से इन सब में कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही वोलाटाइल हो रहे, जिस वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छा ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर नहीं कर सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो मार्च 23 में 105 करोड़ के है। और पिछले कुछ समय से देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व में भी हमें ज़्यादातर स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली और उसके नंबर से वो बहुत ही अप एंड डाउन से यहाँ पर कर रहे। तो इसमें भी कंपनी को स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरेंग्स देखेंगे तो 1000 करोड़ का बोरेंग्स है। तो पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ का बोरेंग्स है वो अपने ऊपर का कम किया है, लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो सिर्फ 105 करोड़ के। तो कंपनी के रिजर्व 105 करोड़ के और उसके कंपेरेटिवली 10 टाइम्स से ज़्यादा कंपनी के ऊपर बोरेंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी बहुत ही वीक बना रहा है। और साथ ही में 1000 करोड़ का कंपनी के ऊपर अभी जो बोरेंग्स है उस वजह से कंपनी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से उसमें कंपनी मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस कर रही है। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ डाउन हो रहा है, उसके साथ ही में कंपनी के जो बोरेंग्स है वो भी ज़्यादा है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर से उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसी वजह से कंपनी को सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और कंपनी का जो बोरेंग्स कंपनी कंसिस्टेंट जो कम कर रही वैसे ही कंपनी को कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो आने वाले समय में कंपनी प्लस में जनरेट कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। और उसके बाद कैश फ्लोज कंपनी के देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 9 करोड़ के प्लस में था। इसके अगले 4 साल देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग रहा और अभी मार्च 23 में फिर से कंपनी ने नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट किया है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट होना एक अच्छी बात है, लेकिन कंपनी को ये कंसिस्टेंट करना पड़ता है, तभी कंपनी की लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ हो पाती है। वरना कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी के नेट कैश फ्लो के नंबर्स अगर कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जाते रहेंगे तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी हमें बहुत ही वोलाटाइल और अप एंड डाउन्स करते हुए देखने को मिलती है। तो इसी वजह से कंपनी को नेट कैश फ्लो में भी एक अच्छी और कांस्टेंट ग्रोथ करनी पड़ेगी। और इसी वजह से कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स है वो कंपनी के कंसिस्टेंट लॉस में जा रहे वो पॉजिटिव में लाने पड़ेंगे। तो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 साल में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में, तो इसी वजह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी अगर अपने नंबर्स पॉजिटिव में जनरेट कर दिए तो कंपनी का नेट कैश फ्लो जो कंसिस्टेंट लॉस में चल रहा है वो पॉजिटिव में आ पाएगा। तो फिलहाल कंपनी को नेट कैश फ्लो में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज है वो हमें 100 डेज़ के यहाँ पर कम देखने को मिले, लेकिन पिछले 2-3 साल में ये थोड़े से बड़े भी है। तो इसी वजह से कंपनी को अपने डेप्टर डेज है वो यहाँ से थोड़े से और कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 27% की हिस्सेदारी है और पिछले कुछ समय से देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में कंसिस्टेंट यहाँ पर कम हो रही है। और उसके साथ ही में अगर हम एफआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में 0.50 है, तो लगभग उतनी आसपास हमें कंसिस्टेंट एफआईज की हिस्सेदारी इस कंपनी में यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके साथ ही में कंपनी में डीएस की भी हिस्सेदारी हमें 1% की यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0.02 और पब्लिक की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो 70% की है। तो कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास अगर हम देखेंगे तो 27% की हिस्सेदारी है। तो मेजॉरिटी स्टेक कंपनी के पब्लिक के पास होना ये कंपनी को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है। तो कंपनी में एफआईज और डीएस की हिस्सेदारी हमें ज़रूर देखने को मिली, लेकिन वो बहुत ही कम है और वो उसी वजह से देखने को मिली कि कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है, जिसको गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसी यहाँ पर अनाउंसमेंट की और उसी वजह से कंपनी का जो सेक्टर है उसको फ्यूचर ध्यान में रखकर हमें एफआईज और डीएस की हिस्सेदारी वो इस कंपनी में यहाँ पर देखने को मिली। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के अगर हम फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही वीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कंपनी कंसिस्टेंट अपने बिजनेस में लॉस कर रही है। और साथ ही में अगर हम कंपनी के रिलेटेड एक और निगेटिव पॉइंट देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने 100% की जो शेयर हुए अपने प्लेज में रखे,
तो 27% की कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ही कम शेयर है और उसमें भी कंपनी के प्रमोटर ने वो शेयर यहाँ पर प्लेज में रखे, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। तो ओवरऑल अर्सिया ये कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में ज़रूर काम करती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल बहुत ही वीक है। कंपनी के शेयर कंपनी के प्रमोटर ने प्लेज में रखे, कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का वारंट है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक कर रहा है। और साथ ही में कंपनी की सेल्स की ग्रोथ है वो माइनस में 11% से यहाँ पर हो रही है। तो ये सब कंपनी के लिए बहुत ही निगेटिव पॉइंट है और इसी वजह से हमें इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो जिनको भी इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बहुत ही थोड़ी करे, और ये कंपनी जो लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करे इसी वजह से वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट हमें इस कंपनी में करनी चाहिए। वरना अगर किसी को लगता है कि ये कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ही ख़राब हो सकती है, उस वजह से तो उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिनको लगता है कि ये कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ करेगी तो उनको भी इस कंपनी में बहुत ही छोटी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे YFIs और DIs ने की है। तो ये वीडियो पर रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कंपनी के रिलेटेड आपको जो यहाँ पर लगता है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं।